किसी को कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद हो सकती है ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। जैसा कि मैंने अपने कस्टमर से पूछा कि आपको कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है, तो उन्होंने बताया कि चाहे मुझे हर अल्टरनेट डेज़ पर कढ़ी खिला लो, और साथ में उनके बेटे को भी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी मुझसे कढ़ी के ऑर्डर करती रहती हैं। और बस क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और कढ़ी जब बनानी होती है थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि कढ़ी को काढ़ना होता है, क्योंकि कढ़ी का नाम ही कढ़ी इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसको काफ़ी देर तक हमें काढ़ना होता है। और अगर कढ़ी को हम ज़्यादा देर तक नहीं काढ़ते हैं यानी कि पकाते नहीं हैं तो फिर कढ़ी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो लंच में बनानी थी मुझे कढ़ी और जीरा आलू, साथ में बनानी थी रोटियां, और चावल तो कढ़ी के साथ मस्ट है ही। तो जैसे ही रात को ही मेरे पास मेरी कस्टमर का कॉल मैसेज आ गया था रात को 12 बजे। उन्होंने बोला कि आई थिंक दिस इज़ वेरी लेट कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, लेकिन जब भी उन्हें मुझे ऑर्डर करना होता है तो वो रात को ही बता देती हैं कि नेक्स्ट डे लंच में मुझे कढ़ी चाहिए। और अगर ऑर्डर का पहले से पता होता है तो हम भी टाइम से प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट का काम निपटा लिया था और जो भी मेरे हस्बैंड का टिफ़िन था वो भी बना लिया था, और बस फटाफट से मैंने अभी ब्रेकफास्ट करके बच्चों को भी खाना वाना खिला के लग गई थी बस कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। साथ ही पकौड़े भी बनाने होते हैं और रोटी भी बनानी थी, साथ में बनाने थे जीरा आलू। तो आलू तो मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे जब मैंने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाया था और टिफ़िन बनाया था। क्लाउड किचन का काम देखने में बहुत आसान लगता है क्योंकि हम 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में आपको इतना कुछ दिखाते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे को कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से सेट करना पड़ता है, तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन जब इतने प्यार से कोई ऑर्डर करता है और कहता है कि हमारे लिए ये चीज़ बना दो, तो मुझसे तो बिल्कुल भी मना नहीं होता। बेसिकली जो मेरे कस्टमर हैं वो ज़्यादातर वर्किंग मॉम है, तो वर्किंग मॉम की यही प्रॉब्लम होती है कि वो टाइम से अगर घर नहीं आ पाती हैं, तो जो मेरी जेन्युइन कस्टमर हैं वो मुझे ऑर्डर कर देती हैं, और जब मुझे ऑर्डर करती हैं तो मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ना आज थोड़ा सा यहाँ पे चिली ऑयल बना के रख लिया था, क्योंकि मेरे पास कढ़ी का ऑर्डर लगता ही रहता है, और इस तरह से चिली ऑयल बना के रख लो तो ऊपर से डाल दो किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ का टेस्ट और देखने में बहुत चीज़ प्रेजेंटेबल लगती है। और अब तो पिछले 2 महीनों से इतनी ज़्यादा कढ़ी मैं बना रही हूँ इस सीज़न में। वैसे हमारे घर में मतलब इतनी ज़्यादा कढ़ी नहीं बनती थी, 15 दिन में एक बार कभी बन जाती थी, क्योंकि कढ़ी का बनाने का जो काम होता है वो इतना लेंदी होता है, तो मैं भी बचती थी। लेकिन क्या करूँ, जब ओखली में सिर दे ही लिया है तो मूसल से क्या डरना। अब कढ़ी के ऑर्डर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं मैं कढ़ी बनाते बनाते बोर ही ना हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स, जैसा भी काम मिलता है मैं तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है मैंने पैक, और जब भी मेरी कस्टमर कढ़ी बनवाती हैं मुझसे इस तरह से बिग कंटेनर्स बिग जार में कढ़ी लेती हैं, ताकि उसको वो अच्छे से एंजॉय कर सके। तो बस यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है पैक, और सारी चीज़ें अच्छे से पैक करके मैंने डिलीवर करवा दी थी। कभी कभी ये वाली जो मेरी कस्टमर हैं अपने वर्क प्लेस पर भी मंगा लेती हैं, तो मैं रैपिडो से खाना भिजवा देती हूँ। तो खाना भिजवा कर हम लोगों ने भी कढ़ी एंजॉय करी। बाय बाय।